नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल एसएससी जेई विथ राजन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर 2022 का, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। 2022 में 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो 16 नवंबर को देखने वाले 16 नवंबर 2022 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ, तो देखिए, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं, मतलब जल्दी ब्रीफ कर दे रहे हैं, जिससे आपको लगे आइडिया कि कौन सा पेपर से कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, नेटवर्क, पहले नेटवर्क देखते हैं। तो नेटवर्क का जो है वो 35 क्वेश्चन आया था। हाँ, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क का 35 क्वेश्चन आया था। हाँ, उसके बाद देखते हैं मशीन। तो मशीन का 19 क्वेश्चन आया था। और पावर सिस्टम, तो देखिए, पावर सिस्टम को हम लोग दो भाग में ले लिए हैं। एक तो नॉर्मल पावर सिस्टम है जिससे 22 क्वेश्चन आया था, और प्लस 10 क्वेश्चन आया था आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी एक पावर सिस्टम का ही पार्ट है, उससे 10 क्वेश्चन आया था। हाँ, उसके बाद जो बच गया, जैसे देखिए मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये दोनों से 7 क्वेश्चन आया था। आप टोटल ऐड कर लीजिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन। तो टेक्निकल में 100 क्वेश्चन आता है हर रिस्पेक्टिव ब्रांच से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क का। हाँ, तो नेटवर्क का देखिए 35 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं कराएंगे। एक ही वीडियो में इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग देखिए, आज करेंगे हम लोग 18 क्वेश्चन और रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट में 70 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, और उसके बाद मशीन करेंगे, पावर सिस्टम, धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, ए 120 ओम रजिस्टर इज इन पैरेलल विथ ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए, तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 40 ओम और रजिस्टर दिया हुआ है 120 ओम। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल करंट। हाँ, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। तो पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, ये हो गया रेजिस्टेंस, इसी के पैरेलल में क्या है, कैपेसिटेंस, और फिर नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे सोर्स लगा हुआ। हाँ, सोर्स कितना है, 20 वोल्ट, और ये कितना है, 40 ओम, और ये कितना है, 120 ओम। हाँ, तो इतना हुआ। देखिए, 120 ओम हो गया। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें देखिए पूछा है टोटल करंट। हाँ, देखिए, तो इसमें देख लेते हैं, यहां से ये जो जा रहा है ये टोटल करंट है। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को नॉर्मल, जैसे अगर नॉर्मल सर्किट रहा तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन ये है पैरेलल आरसी सर्किट। हाँ, तो पैरेलल आरसी सर्किट रहता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग फेजर सम करते हैं, ना कि अलजेब्रिक सम। ये दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिए। हाँ, तो देखिए, ये जो निकलेगा वो आईसी हो गया, और ये निकलेगा जो आईआर होगा। तो ये तीनों हम लोग अभी निकालते हैं। हाँ, तो देखिए निकाल रहे हैं। पहले क्या, आईआर निकालते हैं। तो आईआर देखिए, भी क्या है, भी दोनों के लिए सेम है, 120 वोल्ट और 40 ओम के लिए, 120 ओम और 40 ओम दोनों के लिए भी सेम है। आपको पता होगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। हाँ, तो यहाँ देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम करते हैं। तो देखिए, यहाँ 40 पहले निकालते हैं आईआर का। तो यहाँ भी बराबर, तो भी कितना हो गया, 20, और आर कितना हो गया, 120। तो इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, 1/6 एम्पियर आ गया। अब उसी तरह हम लोग आईसी सोल्व करेंगे। तो आईसी में क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 40 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एम्पियर हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग देखिए टोटल क्या करते हैं, फेजर सम करते हैं। तो देखिए,
आई टोटल बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई सी का होल स्क्वायर। हाँ, अब इसको सोल्व करते हैं। आई टोटल 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, आई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/36 प्लस 1/4। तो आई टी कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए 36 डिवाइड बाई इंटू 4, सॉरी 36 प्लस 4 नीचे होगा 36/4। हाँ, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5/18 एम्पियर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देख लिए कैसे कैसे सोल्व किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन। हाँ, देखिए यहाँ क्या पूछा है, रजिस्टिविटी पूछा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप बहुत कोई जल्दी में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रो एल बाई ए। तो देखिए रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन रजिस्टिविटी इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो देखिए रजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो यहाँ देखिए क्या है, देख लेते हैं। बोथ द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। तो देखिए लेंथ और क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। यहाँ लगे रजिस्टिविटी पूछा है तो ये काट देंगे। ओनली द लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ पे भी नहीं करता है। ओनली द रेडियस, तो रेडियस किसका है, एरिया में होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस पे भी नहीं करता है। तो किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए 10 वोल्ट करेंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 2 ओम रेजिस्टेंस, द डुअल ऑफ द सर्किट। तो देखिए डुअल यहाँ पूछा है। तो डुअलिटी क्या होता है, जो एक दूसरे से मतलब उल्टा हो जाए। जैसे देखिए करेंट सोर्स, तो करंट का डुअलिटी क्या हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है। अब वोल्टेज का डुअलिटी करंट हो जाता है, और एल का डुअलिटी सी हो जाएगा, और आर का डुअलिटी जी हो जाएगा। अब देखिए पैरेलल का डुअलिटी क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। हाँ, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, तो इसमें देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट और 2 एम्पियर, तो ये चेंज नहीं होगा। ऐसा ना कि हम बोले कि आप वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करें, तो ये ऐसा ना कि 10/2 डिवाइड करके 5 एम्पियर करंट में कीजिएगा, नहीं, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। जो चेंज होगा सिर्फ ये नेचर चेंज होगा। तो देखिए 10 वोल्ट है, तो वोल्ट को क्या में करेंगे, करंट में, यानी एम्पियर में, करंट में, तो 10 एम्पियर हो जाएगा। तो 10 एम्पियर करंट। हाँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए ओम, ओम क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में बोले थे, तो ओम का क्या हो जाएगा, सीमन हो जाएगा। तो देखिए 2 सीमन कंडक्टेंस है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, तो डुअलिटी भी एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द पावर एंगल ऑफ ए आरसी सीरीज। हाँ, तो आरसी सीरीज का क्या होता है, 10 इनवर्स एक्सी बाई आर। हाँ, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है ना आर माइनस जे एक्सी, और एक्सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा-सी। हाँ, तो अब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा-सी, तो ओमेगा-सी आर। तो देखिए ये किस में है, वही आंसर हो जाएगा आपका। इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, आप एसी सर्किट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रेजोनेंस ये सब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। हाँ, क्या बोला है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। हाँ, ये आरएमएस वैल्यू है। हाँ, आरएमएस वैल्यू। तो ये आप देखा देखा नहीं लग रहा है, ये किसको बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर को बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। इसको ध्यान रखिएगा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया था।
तो फॉर्म फैक्टर ऑप्शन ए होगा। हाँ, और देखिए क्रिस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर सेम ही को बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर को ही पीक फैक्टर बोलते हैं। अब पीक फैक्टर होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू, ये होता है। हाँ, तो इसमें क्या ये बोला था आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, तो ये होगा फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बैंडविड्थ इन आरएलसी पैरेलल सर्किट। हाँ, आरएलसी पैरेलल बैंडविड्थ, हाँ पहले देख लिए, क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ होता है। तो बैंडविड्थ बराबर क्या हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्वालिटी फैक्टर, ये हो जाएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरेलल के लिए होता है, ये दोनों सर्किट के लिए सेम होता है, पैरेलल एंड सीरीज के लिए। बस देखिएगा क्वालिटी फैक्टर दोनों में चेंज हो जाता है। एक का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक का होता है 1/r अंडर रूट LYC और दूसरा का उसका वो अपोजिट होता है। मतलब हम बताएं जो सीरीज का था, पैरेलल का अपोजिट होता है। लेकिन बैंडविड्थ का फार्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्वालिटी फैक्टर ये सेम होता है। हाँ, अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, बैंडविड्थ कैन बी गिव इन द टर्म्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। तो बैंडविड्थ जो टर्म है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर दोनों का टर्म है, तो ये तो सही है। लेकिन इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है नॉट ट्रू, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये अच्छा से ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो सही है, तो इसके मायने से ये आंसर गलत हो गया। हाँ, फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग बैंडविड्थ इज द सेम ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो देखिए अभी आपको हम बताएं कि सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, तो यानी ये भी सही है। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज पास्ड और रिजेक्ट बाय द ट्विन सर्किट। तो ये भी सही है, ये क्या है, ये बैंडविड्थ का डेफिनेशन है। हाँ, तो देखिए ये देख लेते हैं, बैंडविड्थ इज द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप बैंडविड्थ का यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या बोला है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है, एक्चुअल मायने में क्या होता है, ये होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें गलत पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए साइनसोइडल क्वालिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये होता है दोनों पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। हाँ, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A4, देखिए यहाँ P बराबर जानते हैं 4400 वाट दिया हुआ। हाँ, यहाँ मिस्टेक से 440 वाट लिखा गया है। तो देखिए A44400 वाट इलेक्ट्रिक हीटर हैज ए रेजिस्टेंस R बराबर कितना है, 11 ओम। व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल करंट पूछा है, तो मैक्सिमम परमिसिबल करंट क्या होगा, एक मिनट, देखिए R ये दिया हुआ है और P इतना दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है I²R और एक पावर का फॉर्मूला था V² डिवाइड बाई R। हाँ, तो हम लोग को देखिए R दिया हुआ है और P दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, करंट, तो यानी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए P बराबर I²R हो गया। अब देखिए तो I² बराबर क्या हो जाएगा, P बाई R। P कितना है, P है 44400 वाट डिवाइड बाई 11 ओम। हाँ, अब देखिए, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो I² बराबर कितना हो जाएगा, 400 एम्पियर हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो I बराबर अंडर रूट 400, तो I बराबर कितना हो गया, 20 एम्पियर। तो आपको कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ए सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 20 हेनरी
यानी L बराबर 20 हेनरी। और देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द करेंट इन द सर्किट चेंजेज एट द रेट ऑफ, तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है, di/dt। ये कितना दिया हुआ है, 50 मिली एम्पियर पर सेकेंड, तो यही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बोला है देन सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ, तो ई बराबर क्या होता है, एल di/dt होता है, एल di/dt। अब एल di/dt हो गया, तो एल di/dt। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ई बराबर एल कितना हो गया, 20 इंटू 50 इंटू 10⁻3, क्योंकि मिली में है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी सही। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केबल रेटिंग सुटेबल फॉर कनेक्टिंग ए लोड 3 किलोवाट। देखिए सेम क्वेश्चन है। हाँ, पी बराबर कितना है, 3 किलोवाट, इसी को 3000 वाट लिख देंगे। टू ए सिंगल फेज सप्लाई ऑफ V बराबर 230 वोल्ट, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो इसमें क्या I पूछा है, तो आई P कितना है, 3000 डिवाइड बाई 230 वोल्ट। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 13.045 एम्पियर, इतना आता है। हाँ, अब इतना आ रहा है तो ये किसके नियर बाई है, 15 एम्पियर के। हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 15 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। हाँ, एक ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको आज जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो एक बार देख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। कोई लोग मॉडरेट बोल रहे थे, कोई लोग टफ बोल रहे थे, तो आपको आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा इसका सॉल्यूशन भी देख के कि कितना टफ है और क्या है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका डायग्राम देखिए यहाँ है। तो देखिए आपको 2 मेथड से बताएंगे, एक नोडल मेथड से बता देंगे और एक केवीएल मेथड से बता देंगे। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन ज्यादा आसान है। जो आपको ज्यादा आसान लगेगा उसी को आप सोल्व कीजिएगा। हाँ, तो पहले देखिए आपको केवीएल से बता देते, सॉरी। तो देखिए यहाँ यहाँ 15 एम्पियर जा रहा है, यहाँ आई होगा, सपोज कीजिए आई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका आई माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस 2i हो गया और यहाँ कितना हो गया, प्लस माइनस 4i माइनस 15 हो गया। अब इसको देखिए, अब इसमें देखिए हम लोग घूम जाते हैं। हाँ, मेष में घूमते हैं ना, तो घूम गए। अब देखते हैं कितना, देखिए तो -20 हुआ प्लस 2i प्लस 4i माइनस 15 बराबर 0 हुआ। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 4 जो 16 to 18, तो यार देखिए 6i बराबर 80 आ गया। तो i बराबर कितना आ गया, 80/6, यानी i बराबर 40/3 एम्पियर आया। तो i देखिए 40/3 एम्पियर आ गया। हम लोग को देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक और क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। हाँ, द करेंट इन द 4 ओम, देखिए 4 ओम में रजिस्टर में, यानी 4 ओम रजिस्टर, ये वाला 4 ओम रजिस्टर है, तो इसका करंट पूछा है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I माइनस 15, तो I हम लोग निकाले हैं, I निकाले हैं, तो कितना हो गया 40/3 माइनस कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, ये 45, तो 45 हो गया, तो यानी -5/3 एम्पियर, ये हुआ 5/3 एम्पियर आया। अब देखिए यहाँ जो -5/3 एम्पियर आया, तो ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हम लोग जो लिए थे, हम लोग माने थे खुद से, ऐसा नहीं कि हम लोग लिए थे कि ऐसा ही आएगा, हम लोग मान लिए थे कि इधर से चलते हैं। आप अगर उल्टा चलते हैं तो आपका डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाता,
तो देखिए हम लोग ए से बी जा रहे हैं, तब आ रहा है -5/3। तो +5/3 कब आएगा? +5/3 जब बी टू ए जाएंगे तब आएगा। और ऐसे कितने -5/3 क्या आ रहा है? ए टू बी। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन में बोला है ए 0, तो 0 तो होगा नहीं क्योंकि आ रहा है -5/3 एम्पियर। हाँ, अब देखिए बोला 5/3 एम्पियर एंड फ्लोइंग थ्रू बी टू ए। हाँ, तो देखिए आपको क्या बोले थे कि माइनस इंडिकेट करता है किधर जा रहा है। हाँ, तो देखिए यहां क्या पॉजिटिव लिए हैं बी टू ए, तो क्या बोला 5/3 एम्पियर बी टू ए, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए -20/3 एम्पियर, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आ रहा है। अब 5/3 फ्लोइंग थ्रू बी टू ए, यहां देखिए ए टू बी होगा। हाँ, ये ऑप्शन गलत लिखा गया, ए टू बी होगा। तो देखिए ए टू बी कब जाएगा? जब यहाँ -5/3 रहता, तो ये भी ऑप्शन गलत, तो आपका ऑप्शन बी सही था। हाँ, अब देखिए आपको तो बता दिए केवीएल से, अब केसीएल से बताते हैं। हाँ, तो केसीएल देखिए नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस से अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ का वोल्टेज निकालिएगा VA। तो अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग VA -24/2 प्लस VA/4 बराबर -50, ये हुआ। अब इसको सोल्व कीजिए। हाँ, तो देखिए ये 4 है, तो देखिए मेरा क्या मेथड रहता है, ये 4 है तो नीचे को भी, इसको भी 4 करने के लिए नीचे ऊपर दोनों से 2 से गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नीचे सेम आ गया, तो देखिए क्या हो गया 2VA -48 प्लस VA बराबर कितना 60 हो गया। देखिए कितना लेंदी जा रहा है, वो कितना आसानी से हो गया था। अब 2 और 1 3, कितना हो गया 3VA इधर जाएगा तो कितना हो पॉजिटिव में हो जाएगा। सॉरी यहाँ कितना है 20 है, हम लोग 24 ले रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ। हाँ, तो इसी के चलते मिस्टेक हो रहा है। यहाँ कितना है 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40। हाँ, अब इधर जाएगा तो कितना हो गया -20, तो VA बराबर क्या हो गया -20/3 वोल्ट आ गया। अब देखिए हम लोग के पास क्या आ गया, वोल्ट आ गया, वोल्ट आ गया ना। अब वोल्ट आ गया, हम लोग क्या निकालना, आई निकालना है। तो देखिए आई बराबर क्या हो गया -20/3 इंटू इसमें निकालना है तो 4, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 एम्पियर। लेकिन ये कब आएगा, जब हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तब ये आ रहा है। अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव आता, तो हम लोग को B2A। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन देख के आप अनुमान लगा लीजिए कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, उसी पे जाइएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी बहुत है। 12 नंबर, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर। तो 12 ओम रजिस्टर में हम लोग को करंट निकालना है। तो देखिए इसके में करंट निकालना है कि कितना होगा। अब इसको भी हम क्या चीज़ से सोल्व करेंगे, नोडल से ही करेंगे। तो ये VA हो गया, तो देखिए VA -36 डिवाइड बाई कितना हो गया 3 प्लस VA/12 प्लस VA प्लस 24 डिवाइड बाई 4 बराबर 0। हाँ, तो देखिए आपको ये इक्वेशन लिख दिए, इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो V कितना आ जाएगा, सोल्व कीजिए तो सोल्व कीजिएगा तो आपका VA आ जाएगा 9 वोल्ट। हाँ, एक बार सोल्व कीजिएगा, अगर हम सोल्व करने पे लग गए हैं तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, आप लोग को भी दिक्कत होगा। तो VA इतना आ गया, हम लोग को करंट पूछा है, तो I बराबर क्या हो गया 9/12 एम्पियर। सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 0.75 एम्पियर। तो I आ गया 0.75 एम्पियर, तो ऑप्शन D सही हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर C1 में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन में वो कितना हो रहा है। तो देखिए डीसी पहली बात तो डीसी सर्किट है, तो डीसी सर्किट में ये स्टडी स्टेट में ये कैपेसिटर क्या होता है ओपन हो जाता है। हाँ,
तो इसका डायग्राम देखिए कुछ इस तरह बनेगा, समझ लीजिए, इसको हटा दीजिए। हाँ, तो इसको हटाने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस VC आ जाएगा, कितना वोल्ट है। हाँ, तो देखिए ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हुआ तो यहाँ करंट कुछ नहीं जाएगा, तो जो यहाँ 5 वोल्ट होगा सेम करंट यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, तो 5 वोल्ट आ गया। तो एनर्जी बराबर क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर। हाँ, तो हाफ इंटू C कितना हुआ था 20, V कितना था 5 इंटू 5। इसको सोल्व करेंगे तो 4 5 सॉरी यहाँ 10 होगा ना, देखिए तो यहाँ 10 हो गया, 10 हो गया ना सोल्व करने से। तो देखिए 5 5 25, 25 इंटू 10 250 जूल। तो 250 जूल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C 250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द सर्किट शोन बिलो द करंट I। तो देखिए इसको भी नोडल और मेश दोनों से कर सकते हैं, सॉरी KVL KCL दोनों से। हाँ, तो हम जो कर रहे हैं वो हमको आसान लग रहा है यहाँ KVL, तो हम KVL से ट्राई करेंगे। हाँ, देखिए इधर I जा रहा है और इधर 5 है, रुकिए इधर सर्किट, हाँ इधर I जा रहा है, देख रहे हैं इधर I जा रहा है और इधर 5I जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर I इधर 5I, तो टोटल 6I हो गया। अब 6I हो गया, 6I हो गया, तो देखिए प्लस माइनस यहाँ कितना हो गया 25I, यहाँ हो जाएगा कितना 10 और 6 60I। अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग लूप में चल देते हैं, तो क्या क्या आएगा, तो देखिए क्या क्या आया -170 प्लस 25I प्लस 60I बराबर 0। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 85I बराबर 170। तो I बराबर कितना हो गया, I बराबर आपका हो गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया। देखिए डायरेक्ट आ गया। अब इसको नोडल लगाते हैं तो ये 3 लाइन में नहीं बनता, आप ना एक बार नोडल लगा के खुद ईमानदारी से बनाइएगा कितना लाइन में बनता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसका 2 एम्पियर आ गया, तो यानी ऑप्शन D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 60 वोल्ट एंड B इज -90 वोल्ट। तो फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा बताइए। तो W बराबर हो जाएगा Q डेल्टा V। हाँ, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, A में 6 वोल्ट 60 वोल्ट और B में -90 वोल्ट। हाँ, तो यहाँ Q कितना हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये क्या चीज़ का है, इलेक्ट्रॉन का होता है। हाँ, अब V कितना हो जाएगा 30 यहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 90। हाँ, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -240 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये W आ गया, तो W आ गया, तो इसमें देखिए एक ही है निगेटिव में, तो मार सकते हैं D, लेकिन आपको बता देते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, इसको सेट कर लेते हैं साइड करके। अब देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, एनर्जी इज कितना होता है, तो U बराबर क्या होता है -W, तो यहाँ निगेटिव था तो यहाँ U क्या हो जाएगा 240 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हो गया। हाँ, देखिए दोनों आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीरीज LC सर्किट। तो LC सर्किट में नॉट ट्रू पूछा है, यहाँ देख रहे हैं, इसको मेन घेरना जरूरी है, इसी के चलते एग्जाम फंसता है सबका। नॉट ट्रू पूछा है। हाँ, तो नॉट ट्रू देख लेते हैं, यानी कौन गलत है, कौन सही नहीं है पूछा है, कौन सही नहीं है, डायरेक्ट नहीं बोला रॉन्ग, सीधे बोला नॉट ट्रू। देखिए इट कंज्यूम सम
एनर्जी बिकॉज ऑफ नॉन जीरो रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट एज कनेक्टिंग वायर, तो ये तो सही है। इट कंज्यूम नो एनर्जी फॉर आइडियल, ऑब्वियसली आइडियल में एलसी सर्किट कभी कंज्यूम करेंगे नहीं, सब अति कर देगा। द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये देखिए यहाँ बोला नॉर्मल डिफरेंस, जबकि नॉर्मल नहीं होता, क्या होता है फेजर, तो यानी यही गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी देख लेते हैं। इट इज नॉट नॉन ए टैंक सर्किट, तो देखिए टैंक सर्किट क्या होता है ना, पैरेलल में होता है। एल और सी क्या होता है, एक मिनट, एल और सी क्या होता है, पैरेलल में होता है, उसको टैंक सर्किट बोलते हैं। तो इसमें सही बोला है कि ये टैंक सर्किट से नहीं जानते, तो यानी ये भी सही है। 3 सही है तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ देखिए डायरेक्ट बोला है। हाँ देखिए इसको हम बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, तो आप ना इसको एकदम ख्याल रखिएगा, रॉन्ग, इसी के चलते पेपर फंसता है। आप पढ़ते हैं द रिलेक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड ऑन द मटेरियल यूज, तो ये तो सही होगा। हाँ, द फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट, फ्लक्स किसके एनालॉगस होता है, करंट के, तो यानी ये भी सही है। अब देखिए रिलेक्टेंस किसके एनालॉगस होता है, रेजिस्टेंस का। हाँ, तो ये भी सही है, तो यानी एक ही बचा, द रिलेक्टेंस कॉज द वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो ये गलत बात है। हाँ, मैग्नेटिक रिलेक्टेंस डज नॉट डिसिपिएट, ये डिसिपिएट नहीं करता, ये क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हाँ स्टोर करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग को गलत बोला है, तो यानी गलत कौन है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन आज का, आज 18 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में 17 क्वेश्चन को लेके आएंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी अभी ही 33-35 मिनट का वीडियो बन चुका है, अभी और खींचेंगे तो पूरे 1 घंटा चल जाएगा, तो आप उतना देख नहीं पाइएगा एक बार में, तो अभी इतना देते हैं, फिर आराम से उसको भी देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द नॉर्टन थ्योरम कैन बी अप्लाइड, तो देखिए नॉर्टन थ्योरम लीनियर बायलेटरल में अप्लाई हो सकता है और किसी में नहीं होता है। तो देखिए ओनली नॉन लीनियर यूनिलेटरल कभी नहीं होगा, लीनियर, पहला तो बात ध्यान रखिए, लीनियर, तो लीनियर पहले खोजिए, नॉन लीनियर ये भी खत्म। अब देखिए बोथ लीनियर नॉन लीनियर, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता एक में, ओनली लीनियर, तो ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, प्रयास कैसा लगा आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, और ये तो कंफर्म बताइएगा कि आपका पेपर कैसा लगा, मॉडरेट, इजी, हार्ड, जो भी लगा आप अच्छे से बताइए। ये मेरा देखिए पहला वीडियो है, हाँ, तो बहुत सारा गलतियां भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, और आप एक बार सजेशन जरूर दीजिएगा कि कैसे और बनाना चाहिए, तो और अच्छा हम बनाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से तैयारी कीजिए, और एग्जाम को इस बार अक्टूबर में फोड़ के जाइए। थैंक यू।